वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसकी पहले बेसिक को देखते हैं, फिर इसके बाद डीप कंसेप्ट जाएंगे और इसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखते हैं, मान लीजिए ये द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है एक्स, जब एक्स वेरिएबल पार्ट हो तो, ठीक है, एक्स के फॉर्म में, ये वाई के रूप में भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, बट जनरली एक्स के फॉर्म में रहता है। तो द्विघात समीकरण इसको कैसे कहेंगे? जब वेरिएबल पार्ट का मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर यदि 2 हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। बचपन में आप लोग लीनियर इक्वेशन, चाहे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जैसे सपोज कीजिए एक्स है 5x माइनस 7 बराबर 0 हो, यानी एक्स में ही, लेकिन यह मैक्सिमम घात क्या 1 है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, जब वो इसका मैक्सिमम घात यदि 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। ठीक है, जैसे ये फॉर्म। इसमें जब एक्स स्क्वायर के जो गुणक के रूप में रहता है, यानी कोफिशिएंट को हम लोग ए बोलते हैं, और एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग बी कहते हैं, और विदाउट एक्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? सी कहते हैं। ठीक है, यानी ए बी सी 3 पार्ट होता, ठीक है, किसी न किसी रूप में। तो ध्यान देना है। तो इसके जो वैल्यू आएंगे उसको हम लोग मूल कहते हैं, जिसको रूट्स बोला जाता है। ठीक है, जिसको अल्फा एंड बीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए इसको और अच्छा से समझते हैं। यदि सपोज कीजिए एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या 12, ये ले लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी बराबर 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। ठीक है, इससे इसको कंपेरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग ए बोलेंगे, यानी इसके गुणक में देखिए यहाँ क्या छुपा रहता है 1, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ए का मान हम क्या 1 होगा। और देखिए एक्स के जो गुणक रहता है उसको हम लोग बी कहते हैं, यानी बी का मान क्या होगा -7, बी बराबर क्या होगा -7, और सी जो होता है एक्स से फ्री रहता है, यानी सी बराबर यहाँ क्या होगा 12 होगा। ठीक है, ए बी सी का मान मालूम हो गया, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम इसका मूल निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला के यूज होने से पहले इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। आप फैक्टर तोड़ना आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या होगा 12 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, करते क्या है, यह एक्स स्क्वायर के गुणक है 100, और विदाउट एक्स वाले को हम गुना करते हैं, यानी 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इसका संभव फैक्टर तोड़ेंगे, हम इसको कह सकते हैं 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, या फिर 2 गुने 6 या 6 गुने 2 एक ही चीज है, या फिर हम लिख सकते हैं बस यही 3 कंडीशन है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस फैक्टर का यूज करके मुझे बीच वाला एक्स वाला टर्म को लाना रहता है, यानी हम कौन सा यूज करेंगे? 12 में जोड़ने या घटाने पे मुझे एक्स वाला टर्म आना चाहिए। 12 में 1 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 12 में 1 घटाने से भी नहीं आएगा, 6 में 2 जोड़ने से या घटाने से 7 नहीं आएगा, 4 और 3 मुझे जोड़ने से 7 आएगा, बट माइनस की फॉर्म में। तो चलिए हम ये फैक्टर कौन से यूज करेंगे? 3 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x को लिखेंगे -4x माइनस 3x प्लस 12 अब बराबर क्या होगा 0। ध्यान दीजिएगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है तो इसको इक्वेशन बोलते हैं, और जब बराबर में 0 नहीं होता तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, बट द्विघाती क्वाड्रेटिक है ना, यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक है अपना द्विघाती, यानी मैक्सिमम घात 2 ही होगा इस सारे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फैक्टर मेथड से देखते हैं। यदि इस दोनों में x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 4, और इसमें -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 4 इक्वल टू क्या होगा 0। दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इसमें यहाँ x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा बराबर 0, ये गुणे के रूप में है। जब हम इस टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा बटे के फॉर्म में, तो 0 बटा समथिंग 0 होता है, यानी x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। यहां से जब x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 4 आएगा, और यहां से x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, यानी x का 2 मान आ रहा है।
एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स का मान, और हमेशा इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का जब भी मान आता है तो ऑलवेज 2 मान आता है। जब यहाँ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होगा। यदि त्रिघातीय समीकरण हो यानी मैक्सिमम घात 3 हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज 3 आएगा। यदि चतुर्थ घातीय समीकरण हो तो उसका वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, बट ज्यादा दूर नहीं जाना है, हम लोग को द्विघात समीकरण के बारे में ही पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण है तो इसका वैल्यू ऑलवेज 2 आएगा। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ स्पष्ट है आपका x का मान 4 आ रहा है और x का मान कितना 3 आ रहा है, यानी 2 वैल्यू आ रहा है, x बराबर 4 और क्या हो x बराबर 3। ठीक है, खूब फैक्टर तोड़े बचपन में ऐसा। ठीक है, चलिए ये पहला प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस हम देखते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल एक लाइन का है, करना क्या है, कंसेप्ट वही अप्लाई करना है कि बीच वाला यानी एक्स वाले टर्म को लाना है मुझे जोड़ने या फिर घटाने पर। अब फैक्टर उसी का तोड़ेंगे सी का और ए के गुणनफल का। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये 7 लाने के लिए हम 3 और 4 का यूज करेंगे। सेकेंड प्रोसेस देखिए जो बहुत, और यही तरीका अपनाना भी है हर जगह। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या है 12 बराबर क्या है 0। ठीक है, वही 7 को 12 को 4 3 करेंगे तो 7 को लाना है तो -4 और माइनस क्या करेंगे 3, एक्स को छोड़ देंगे। पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में करना क्या है, इसके दोनों के साइन को बदल देना है। माइनस में है तो +4 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। साइन बदल के एक्स स्क्वायर का गुणक यानी कोफिशिएंट है उसे ऑलवेज भाग करेंगे, वही फाइनल वैल्यू होता है। ठीक है, 4 में 1 से भाग करें, 3 में 1 से भाग करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वही x का मान 4 और क्या होगा 3। यही कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है, यानी टाइम को बचाना है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा प्रोसेस देखते हैं ऑफ फॉर्मूला बेस्ड, जो आपका ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और बात, जो x का जो मान होता है ना, जैसे x का मान 4 और 3 आया है, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना रूट्स कहलाता है, यानी मूल कहलाता है। उसका वैल्यू जो x का मान आता है वो इसको मूल कहते हैं। इसी मूल को हम लोग अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं लिखा हूं, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स यानी मूल जो है अल्फा एंड क्या होगा बीटा। ठीक है, वही जो एक्स का मान होता है। और ध्यान दीजिएगा एक और बहुत बड़ी बात, किसी भी इक्वेशन का मूल होने के लिए उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। यानी हम एक्स का मान बारी बारी से यदि हम पुट करें ना इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, यानी एक्स का मान पहले 4 या फिर 3 रखें, दोनों स्थिति में इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी इसका मान 4 और 3 रखने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं आता है समझिए कि वह रूट्स इसका हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना, इसका मूल हो ही नहीं सकता। क्लियर, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए अब हम इसको फॉर्मूला बेस्ड देखते हैं, जो अपना ये इक्वेशन है, इसके रूट्स को मैंने मान लिया अल्फा एंड बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा का -b प्लस √d/2a। इसके बारे में भी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, फिर अभी हम चर्चा करेंगे। और बीटा का मान होता है -b माइनस √d क्या होता है 2a। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ +√d है, यहाँ क्या है -√d है। ठीक है, जहां ABC के बारे में तो आप लोग अवगत है, a जो है एक्स स्क्वायर का गुणक, b जो है x के गुणक, और विदाउट x वाले को हम लोग c कहेंगे। ठीक है, और एक नया चीज आ रहा है d को हम लोग बोलते हैं विवेचक, या फिर इसी को विविक्तर कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मूलों का योगफल कभी कभी पूछेगा, गुणक पूछेगा। ठीक है, कभी कभी मूल बराबर की बात करेगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, मूल ये अल्फा एंड बीटा है अपना, दोनों बराबर तभी हो सकता है जब d, देखिए दोनों का जो यहाँ +√d है, यह माइनस क्या है √d है। ठीक है, d का मान यदि 0 होगा, क्योंकि -b/2 है, -b/2 यहाँ भी है, बस ये डिफरेंट पार्ट यही है, +√d है -√d है। जब d का मान हम 0 कर देंगे 0, तो प्लस किसी भी डाटा में 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, उस डाटा में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अल्फा एंड बीटा तभी बराबर हो सकता है जब d का मान क्या होगा 0 होगा। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ध्यान देना है। ठीक है, वही मैं लिखा हूं यहाँ पे एक नोट्स के रूप में आपका, कि d बराबर 0 हो तभी मूल जो है बराबर होते हैं। मूल बराबर तभी होगा जब d बराबर क्या होगा 0 होगा। जब d 0 होंगे
तो अल्फा एंड बीटा का मान माइनस बी बटा हम 2a रखेंगे, ठीक है। तो डी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये लिखा हूं। चलिए अब इसको हम फॉर्मूला से देखते हैं, इस एग्जाम्पल को एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को, ठीक है। देखिए यहीं पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 7x प्लस क्या है 12 बराबर 0 है। तो यहाँ a का मान क्या 1 होगा, b का मान क्या होगा -7, a बराबर 1, b बराबर -7, c बराबर क्या होगा 12, ठीक है। d का वैल्यू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स क्या होगा -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू सी क्या 12, यानी 49 में से 48 घटाएंगे तो 1, ठीक है, d का मान 1, ठीक है। अब यहां से मूल यानी अल्फा एंड बीटा का मान वही x का मान होता है, x बराबर डायरेक्ट रख देंगे अल्फा यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या होगा 2a, ठीक है, बराबर। अब यहां देखिए प्लस रूट डी और माइनस रूट डी, तो प्लस रूट डी जो होता है अल्फा का मान होता है, माइनस रूट डी जो होता है बीटा का मान होता है, वही अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू होता है वही फाइनली x का मान होता है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट रख सकते हैं, माइनस बी बोले तो -7 पहले से माइनस बी फॉर्मूला में है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस रूट यानी 1 बटा 2a यानी क्या होगा 2, ध्यान दीजिएगा एक बार प्लस एक बार माइनस यानी 8 बटा 2 और होगा 8 7 में से घटाएंगे तो 6 बटा 2, 8 बटा 2 यानी 4, 6 बटा 2 तो 3। देखिए वही फॉर्मूला से भी आपका वैल्यू 4 और क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड हुआ। अब देखिए बोलेगा कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा है, यहां आप इसको प्रूफ करके बता सकते हैं। मूलों का योगफल की हम बात करेंगे तो मूल मेरा 4 और 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना आएगा 7। फॉर्मूला से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान क्या है -7 है, तो मान रखेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 7 बटा ए का मान क्या 1 है, यानी 7 अपॉन 1 जो होगा 7 ही होगा। देखिए जोड़ने पर भी 4 3 क्या आ रहा था 7, फॉर्मूला से भी देखिए 7 आ रहा है। अब गुणनफल की हम बात करेंगे तो मूल अपना 4 और 3 है, गुणनफल की बात करेंगे तो दोनों को गुना करेंगे 4 3 कितना होगा 12, यानी 12 आना चाहिए। देखिए फॉर्मूला से आपका प्रूफ हो जाएगा सी बटा ए, सी कितना है सी का वैल्यू क्या है 12 और ए का वैल्यू क्या है 1, यानी 12 बटा 1 यानी इसका वैल्यू जो आएगा 12 आएगा, ठीक है, देख रहे हैं। तो जहां भी मूलों का योगफल निकालना हो तो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज करेंगे माइनस बी बटा ए और गुणनफल के लिए सी बटा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है एक और चीज छूट रहा है आपका कि जब आपका मूल दिया हो अल्फा एंड बीटा हो तो उसका द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब अल्फा एंड बीटा दो मूल दिया हो तो उसका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला डायरेक्ट एक्स के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा द्विघात समीकरण का एक्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है मैक्सिमम वैल्यू एंड क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी मैंने चर्चा किया हूं आपको कि जब बराबर में 0 होता है तो इसकी इक्वेशन बोलते हैं, जब बराबर में 0 ना हो तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वो एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होगा या फिर दे देगा आपको कभी कभी फंक्शन के फॉर्म में fx का मान इतना दिया हो तो इस फंक्शन का मान बताइए या फिर इस एक्सप्रेशन का मान बताइए, ठीक है। और उसमें दो वैल्यू पूछा जाता है जनरली, मैक्सिमम वैल्यू और क्या होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ध्यान देना है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसके पूरे डीप कंसेप्ट जाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे से देखना है इसको। इसमें फोकस करना है मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, यानी वैल्यू किस पे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, यानी ए के वैल्यू पे हमको फोकस करना है, बाकी पे नहीं, ध्यान देना है। ये दो कंडीशन हो सकता है, ए का मान या तो 0 से बड़ा होगा यानी ए ग्रेटर देन 0, या फिर ए का मान जो होगा 0 से छोटा होगा यानी ए लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 से छोटा होने के लिए मतलब माइनस के फॉर्म में होना चाहिए, यानी आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा, यानी एक प्लस में यानी अभी 7x स्क्वायर प्लस मान लीजिए कुछ होगा 5x प्लस क्या होगा 13, ये एक्सप्रेशन है। एक दे देगा आपको माइनस के फॉर्म माइनस 5x स्क्वायर प्लस क्या होगा और 20x प्लस क्या होगा 13, इस तरह से एक्सप्रेशन रहेगा। तो ध्यान देना है माइनस में होगा तो a बराबर क्या होगा, देखिए माइनस के फॉर्म में 0 से छोटा है और a बराबर यहाँ क्या 7 है यानी 0 से बड़ा है, दो कंडीशन बनता है, ठीक है, दो एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू किस में पूछेगा, मिनिमम वैल्यू किस में पूछेगा, उसको कंसेप्ट को देखिए।
जब ए का मान पॉजिटिव हो अर्थात 0 से बड़ा हो उसमें ऑलवेज आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगा, ठीक है। और जब ए माइनस में हो यानी ए का मान 0 से छोटा हो तो उसमें ऑलवेज मैक्सिमम मान आपसे पूछेगा, ठीक है, ध्यान देना है, मैक्सिमम मान पूछेगा। और इस केसेस में ऑलवेज मिनिमम मान, जनरली यही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम दोनों वैल्यू बताएंगे। देखिए जब ए का मान 0 से बड़ा होता है तो उसका पाराबोला समझते हैं, कर्व्ड लाइन, ठीक है, उसका जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ खुलता है, ओपनिंग माने ऊपर की तरफ खुलना। तो 3 कंडीशन बनता है इसमें, इसका पाराबोला जो आएगा 3 कंडीशन, ये स्थिति देखिए, ऑलवेज ऊपर की तरफ, देखो ओपन जो पार्ट है ऊपर रहेगा, ठीक है। ओपन पार्ट मीन्स इसका मैक्सिमम पार्ट, यानी कहीं भी जा सकता है ये, ठीक है। मिनिमम देखिए इसका फिक्स है, मिनिमम है यहाँ पे फिक्स है, मिनिमम देखिए इसका यहाँ फिक्स है, मिनिमम इसका यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। और मैक्सिमम जो मैक्सिमम खुला हुआ है तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, यानी इनफाइनाइट, यानी ऊपर मत बहुत ऊपर कहीं भी जा सकता है, इसको इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके केसेस में आपका मिनिमम फिक्स ये पूछा जाता है, मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है, नीचे वाला यानी मिनिमम वैल्यू। और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मिनिमम वैल्यू का 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा क्या होता है 4a, ठीक है। इसमें बोलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर है यानी इसका इनफाइनाइट ऊपर खुला हुआ है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए इसका अब देखते हैं, जब a लेस देन 0 हो तब क्या करेंगे। उसका पैराबोला जो होता है ओपनिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुलता है, यानी इसका नीचे वाला यानी मिनिमम वैल्यू जो होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ध्यान देना है, इनफाइनाइट होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसमें लिमिट रहता है, मैक्सिमम वैल्यू ये इसका देखिए, मैक्सिमम वैल्यू यहां तक है, इसके मैक्सिमम वैल्यू यहां पे, ठीक है। तो जब a लेस देन 0 होता है तो उसमें ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, यहाँ भी मिनिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट यानी नीचे माइनस के फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही नहीं पूछा जाता है बट बता दिया हूं। चलिए अब ये फॉर्मूला आता कहां से है इसको हम प्रूफ करके बताएंगे और थोड़ा डीप चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हो, इसका इसी का पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। प्लस में हो तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा और यदि माइनस में हो यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। ध्यान दीजिए मैं दोनों के लिए प्रूफ, इसका आता कहां से है फॉर्मूला, ये 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। अभी इसका आप सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि 0 इक्वेशन बनाते हैं तो इसके वैल्यू मूल जो आते हैं 2 मान आते हैं जो एक्स का वैल्यू होता है। करेंगे क्या, उसके करना क्या है कि उसके मूल का योगफल का आधा करेंगे, यानी मूल सबसे पहले रूट्स निकालेंगे उसका, अल्फा एंड बीटा आपको मूल निकालने का 3 प्रोसेस अभी मैंने बता दिया, ठीक है। मूल का योगफल निकालेंगे, वो मूल का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है, यहाँ ए है बी बी है सी सी है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है, उसको हम आधा करेंगे। जब हम रूट्स को आधा करते हैं यानी माइनस बी बटा 2a आएगा, ठीक है। जब इसका वैल्यू यदि फंक्शन दिया है तो फंक्शन में हम x का मान के रूप में उसका रखेंगे, मूल के योगफल का आधा, तो वही उसके एक्सप्रेशन का मिनिमम या फिर मैक्सिमम मान निकलता है, ठीक है। देखिए वही मैं किया हूं, ये जो मूलों का योगफल का जो आधा माइनस बी बटा 2a जो आया है वही x का मान हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे ना, तो वही उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आता है निकल के, ठीक है। देखिए वही मैं किया हूं यहाँ पे, देखिए x का मान रखे हैं तो एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स का मान माइनस बी बटा 2a प्लस सी, यानी बी स्क्वायर यहाँ 2 गो ए है, यहाँ ए है, ए वो से कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बटा 2a प्लस सी। अब यहाँ देखिए क्या बचा, नीचे एलसीएम आएगा 4a बी स्क्वायर और यहाँ 2 से गुना होगा 2b स्क्वायर माइनस इसमें 4a से गुना होगा 4ac, तो बी स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac को मैं इधर लिख दिया हूँ। देखिए जो इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला आ रहा है वो 4ac माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होगा 4a, ठीक है। बट ये प्रूफ नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है, पुट करना है, वैल्यू एकदम विद इन 5 सेकेंड में आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों केसेस में।
जब ये ग्रेटर देन 0 हो और ए जो है लेस देन 0 हो तब। दो एग्जाम्पल है आपके सामने, स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है, देखिए यहाँ जो ए एक्स स्क्वायर यानी ए का मान जो है यह पॉजिटिव के केस में यानी 1 है, यहाँ पे +1 है। यहाँ ए का मान क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें आपका पूछेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जनरली यही पूछता है। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा इस केसेस में, ठीक है। मिनिमम यहाँ पूछेगा आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा इस तरह से। बस फॉर्मूला वही है अपना 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 2a, ठीक है। अब ए का मान क्या 1 है, बी का मान 3 है, सी का मान 2 है, इसके बारे में तो आप जानते हैं। बस यही मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, मान रख दिए हैं बटा 4a, सबका वैल्यू रख दिए हैं तो -1 बटा कितना आएगा 4, इसका मिनिमम वैल्यू। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ए का मान जो है माइनस के फॉर्म में है, ठीक है, यानी ए का मान 0 से छोटा है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फिर वही 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4 है। एबीसी का मान, ए का मान -3, बी का मान 4, सी का मान 1, ठीक है, रख दिए हैं। और है 7 अपॉन क्या होगा 3, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर ना। चलिए अब इस चैप्टर के हम प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान देना है। कहता है एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। मूल मीन्स इसके x का मान क्या होंगे, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं 3 कंसेप्ट, इसके 3 प्रोसेस बता चुके हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे। यहाँ भी मैंने तीनों प्रोसेस बताया हूँ। वही फैक्टर मेथड, 18 को तोड़ेंगे 6 और 3 तो 9 लाएंगे, ठीक है, 6 और 3 माइनस में किया हूँ, वही x का मान 6 और 3 आया है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेस्ड में बताया हूँ, ABC है, D निकाल के फिर अल्फा बीटा का फॉर्मूला यूज करके भी मूल जो वही x का मान आएगा 6 एंड क्या होगा 3, ठीक है। और जो ये जो सेकेंड प्रोसेस था, जो यही तरीका अपनाना है, और ये किसी भी चैप्टर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आएगा, इस तरह की इक्वेशन डायरेक्ट एकदम तुरंत विदिन 2-3 सेकेंड्स में आप इसका वैल्यू सामने रख सकते हैं। देखिए करना क्या है, वही मुझे 18 को तोड़ना है, तो 18 को आप लिख सकते हैं 1 × 18, 2 × 9 है ना, और 3 × 6 है ना, इतना फैक्टर लिख सकते हैं। मुझे लाइन लाना है, कौन सा फैक्टर का यूज करेंगे, 6 और 3 का यूज करें, और माइनस के फॉर्म में, इसलिए -9 को लिखेंगे -6 और -3, ठीक है। सेकेंड स्टेप में करते क्या है, इसके साइन को बदल के, ठीक है, दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में आएगा, साइन बदल के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से ऑलवेज भाग करना है, यानी 1 से भाग करेंगे, तो 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 6 में 1 से तो 6 ही होगा, और 3 में जब 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा 3 ही आएगा। यानी यही रूट्स आते हैं जो x का वैल्यू होते हैं, यानी x बराबर क्या होगा 6 और 3, इसका मूल होगा, यानी अल्फा का मान होगा, ये किसका मान होगा, बीटा का मान होगा, ठीक है। चलिए अब आज पार्ट 1 यही खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।